नमस्कार। कल के समाचार पत्रों में ये समाचार छपा था कि इस वर्ष अमेरिका के प्रेस्टिजियस ग्रैमी अवार्ड्स 5 भारतीयों को दिए जाएंगे। उसी समाचार में ये भी लिखा था कि पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था वो मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर थे, जिन्हें 1968 में ये अवार्ड मिला था। तो रविशंकर का नाम जब ग्रैमी अवार्ड के सिलसिले में मैंने पढ़ा तब मुझे एक घटना याद आ गई कि 1997 में भी पंडित रविशंकर को एक अवार्ड मिला था, जिसके संबंध में ये घटना रोम में घटित हुई थी। हुआ यूँ कि 1997 में एक दिन दोपहर में लगभग 2 बजे भारतीय दूतावास में एक इटालियन महिला आई। उसने बताया कि वो एनेली फाउंडेशन की तरफ से आई है। एनेली फाउंडेशन इटली की प्रसिद्ध एनेली परिवार की थी, जो फिएट कंपनी के मालिक भी थे और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये फाउंडेशन खेलकूद में, सांस्कृतिक गतिविधियों में और सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय थी। उस महिला ने मुझे बताया कि एनेली फाउंडेशन और जापान की एक संस्था ने उस वर्ष 5 लोगों को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड देने के लिए चुना है और उन अवार्ड्स का अनाउंसमेंट होने वाली सेरेमनी उसके अगले दिन होनी थी। उसमें भारत के विख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर को भी अवार्ड देने की घोषणा होनी थी। अब उस अवार्ड की ख़ास बात ये थी कि जिस दिन उस अवार्ड का अनाउंसमेंट हो उस वक्त वो सब लोग उपस्थित होने चाहिए जिन्हें वो अवार्ड दिया जाना है। इसलिए एनेली फाउंडेशन वालों ने पंडित रविशंकर को भी रोम बुलाने की व्यवस्था की। उन दिनों पंडित रविशंकर एथेंस में कोई कार्यक्रम देने गए हुए थे, तो उनको एथेंस से रोम बुलाने के लिए एनेली फाउंडेशन वालों ने बंदोबस्त किया था। जब रविशंकर एथेंस एयरपोर्ट से चलने लगे तब पता चला कि उनके पासपोर्ट पर इटली का वीज़ा ही नहीं था। अब ये एक भारी समस्या हो गई कि जब इटली का वीज़ा नहीं है तो इटली में वो प्रवेश कैसे करेंगे। एनेली फाउंडेशन प्रभावशाली थी। उन्होंने इटली में रोम के एयरपोर्ट के इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ से बात की और उनको रिक्वेस्ट की कि जब पंडित रविशंकर आएँ तो उन्हें एज ए स्पेशल केस बिना वीज़ा के रोम में आने दें। इमिग्रेशन अथॉरिटी ने उनसे कहा कि वो स्वयं तो ये निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इटली की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उन्हें निर्देश दे तो वो ये छूट दे सकते हैं। अब वो एनेली फाउंडेशन की जो महिला थी वो कहने लगी कि वो जब विदेश मंत्रालय में गई तो विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि अगर भारतीय दूतावास उनसे ये रिक्वेस्ट करे कि पंडित रविशंकर को बिना वीज़ा के रोम में प्रवेश की अनुमति दे दी जाए तो वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो वो हमारे पास इसलिए आई थी कि हम इटली की फॉरेन मिनिस्ट्री को ये रिक्वेस्ट करें कि वो पंडित रविशंकर को रोम में प्रवेश की इजाज़त दे दे। अब होता क्या है कि नॉर्मली दूतावास किसी भी विदेश मंत्रालय को तभी रिक्वेस्ट करता है जब कोई आदमी सरकारी काम से जा रहा हो। बाकी निजी यात्राओं के लिए हम इस तरह की रिक्वेस्ट नहीं करते। लेकिन पंडित रविशंकर की बात थी और उन्हें एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलना था, तो इसलिए हमने दूतावास की तरफ से फ़ौरन एक फैक्स भेजा और इटली के विदेश मंत्रालय को रिक्वेस्ट की कि वो पंडित रविशंकर को रोम में प्रवेश की इजाज़त दे दे। वो महिला उस फैक्स की कॉपी लेके फ़ौरन दूतावास से चली गई
क्योंकि उसको फिर विदेश मंत्रालय से निर्देश लेके और सीधे एयरपोर्ट जाना था। ये बात हो गई दोपहर में। उसके बाद जब शाम को लगभग 5:30 बजे दूतावास के बंद होने का समय था, तो मेरे पास रिसेप्शनिस्ट से एक कॉल आई कि पंडित रविशंकर आपसे बात करना चाहते हैं। तब मैंने फ़ोन उठाया तो पंडित रविशंकर ने कहा कि जब मुझे रोम एयरपोर्ट पे रिसीव किया गया तो NLE फाउंडेशन के लोगों ने बताया था कि दूतावास ने भी उनकी सहायता की है, जिससे कि वो मुझे बगैर वीज़ा के रोम में प्रवेश दिलवा सके। तो पंडित रविशंकर ने कहा कि मैं इसके लिए एम्बेसी को धन्यवाद देना चाहता था। तब मैंने उनको वो पूरी कहानी बताई कि किस तरह से विदेश मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेट करके और हमने निश्चित किया कि वो रोम में प्रवेश कर सकें और अगले दिन उस कार्यक्रम में भाग ले सकें। तो रविशंकर बड़े खुश हुए और उन्होंने फिर एक बार धन्यवाद दिया और साथ में ये भी कहा कि मैं उनकी तरफ से राजदूत को भी धन्यवाद दे दूं। तो जब ये घटना मुझे याद आई तब मैंने सोचा कि कई बार मैं ये सोचता हूँ कि पंडित रविशंकर जैसे महान कलाकार से मैं मिला तो नहीं, लेकिन उनसे बात करने का अवसर मिला और